जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम वॉरियर यूट्यूब चैनल। आइए, हम लोग कल देखे थे बायोलॉजी का कुछ हिस्सा, ठीक है। और कल हम जहाँ तक पढ़ लिए थे उसके आगे आज पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 होगा। इसके अलावा एक पार्ट और आएगा कोशिका का, और इसमें कोशिका पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल पिछला बार हम थोड़ा सा जो पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं कि कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। कोशिका के अंदर पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूलस, उसके अलावा सेंट्रोसोम, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, ठीक है। और बताए थे कि सेल के अंदर, प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है। उसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली होता है। प्लाज्मा झिल्ली में दो प्रकार का हुआ। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ये वाला जो पार्ट है, देखिए, ये हो गया, सबसे हम दर्शा दिए तीर से, कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति के अंदर वाला हो गया प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को दो प्रकार में बांटे थे। इसके अंदर जो कोशिका से सटा हुआ इसको कोशिका झिल्ली, और जो केंद्रक के बाहर है वो केंद्रक झिल्ली, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। और फिर द्रव के बारे में भी देखे थे कि इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है, ताकि ढक्कन ढक्कन ना करे, उसे रोकने के लिए उसे क्या कहते थे? जीव द्रव, ठीक है। तो जीव द्रव में भी दो प्रकार का हुआ था। एक जो केंद्रक के अंदर है, केंद्रक द्रव, और जो केंद्रक के बाहर है, ठीक है। कोशिका के अंदर है लेकिन केंद्रक के बाहर है, इसको कहेंगे कोशिका द्रव। लेकिन जब दोनों को मिला के बोलेंगे तो बोलेंगे जीव द्रव। ये सब हम कल पढ़ लिए थे। आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा क्या है? आज का हमारा स्टार्ट है यहाँ माइटोकॉन्ड्रियस, यानी कि ये सब क्या है? कोशिकांग है। हम लोग कोशिका में जो भी अंग पाए जाते थे उसको बारी बारी से पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल्स जानकारी लेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिए हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो सबसे पहले जानिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन। अल्टमैन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। और उसके अंदर क्या होता है? डबल लेयर की झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? डबल लेयर की झिल्ली होती है। और यहाँ हमें माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर भी बनाए हैं, जिसमें हम दर्शा दिए हैं कि देखिए, सबसे अंतिम वाला जो है वो क्या है? बाहरी परत। इसमें हम दर्शा दिए हैं आंतरिक परत, ठीक है। और ये अंदर में जो फिगर है उसको भी हम दर्शा दिए हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या जाना जाता है? क्रिस्टी के नाम से। और इसमें एक अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है। क्या होती है? एक अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है। देखिए, ये सब संरचना पाई जा जाती है। तो इसके आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और जिसमें अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है। और इस अंगुलीनुमा संरचना में ये जो टेनिस के रैकेट के समान ये सब आकृति पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? ऑक्सियोम। क्या कहते हैं? ऑक्सियोम। हमारा अगला है ऑक्सियोम, ठीक है। अगला है कि इसी माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है। जब हम श्वास लेते हैं तो वो श्वास कहाँ तक पहुँचता है? कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचा है। उसमें एक प्रक्रिया होती है जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। इसी क्रेब्स चक्र में पायरुवेट अम्ल का विखंडन होता है। क्या होता है? पायरुविक अम्ल का विखंडन होता है, जिससे क्या? एटीपी प्राप्त होता है। और एटीपी को आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ऊर्जा का निर्माण हो गया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? ये जान गए कि कोशिका के अंदर जब हम श्वास लेते तो हवा पहुंचते, वहाँ एक क्रेब्स चक्र नामक प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर पायरुविक अम्ल का विखंडन एटीपी के रूप में होता है। और इसी एटीपी से हमें ऊर्जा मिलती है। अतः ऊर्जा निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये कभी कभी एटीपी का फुल फॉर्म पूछ लेता है। इसका फुल फॉर्म में हम लिख दिए हैं कि क्या होता है एटीपी का? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब अगला हमारा कोशिकांग क्या है? ईआर। ईआर को क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसका हिंदी क्या होता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसे यह दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्मूथ ईआर और दूसरा होता है रफ ईआर। स्मूथ ईआर क्या करता है? बीमारियों से रक्षा, यानी बीमारी से बचने में मदद करता है। ये 2022 का ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और एक होता है रफ। ये रफ वाला पे क्या पाया जाता है? रफ वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम है ये कोशिका को सहायता प्रदान करता है, ठीक है, ताकि हमारा शरीर सही से खड़ा रह सके। और इसी रफ ईआर पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। और ये राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है।
इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है, रफ ER के ऊपर जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। यानी प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम। ठीक है, अगला हमारा है, अगला है लाइसोसोम। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में, जिसे क्या कहते हैं, ये तो सब जानता होगा कि आत्महत्या की थैली कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं ये जानिए। लाइसोसोम जो होता है, सबसे पहले इसके बारे खोज के बारे में जान लेते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने किया था, डी दुबे नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने लाइसोसोम का खोज किया था। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। इसीलिए जब कहीं चोट लगता है तो चोट लगने के बाद हमारा कोशिका उस समय उस स्थान पे मर जाता है। ठीक है, तो वो मरे हुए कोशिका को खा पी के खत्म कौन करता है, ये जल अपघटक एंजाइम उस पर छिड़क छिड़क के उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। अतः कोशिकीय पाचन का काम कौन करता है, लाइसोसोम ही करता है। ठीक है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये सबको धमका के रखता है कि सब अच्छे से काम करो, वरना ससुरा कभी कभी ये अपने फट जाता है। ठीक है, जब ये अपने खुद फटता है तो वहाँ की कोशिका को बर्बाद कर देता है। अतः इसके डर से सारे कोशिकांग जो है अच्छे से काम करते हैं, इसीलिए इसको शरीर का परमाणु बम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शरीर का परमाणु बम भी। लाइसोसोम के बारे में जान लिए कि इसका खोज डी दुबे ने किया था। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है जो कोशिकीय पाचन का कार्य करता है, क्योंकि जब हमारे चोट घाट लगता है तो वहाँ की कोशिका मर जाती है, जिसे खा पी के खत्म करने का काम क्या करता है, लाइसोसोम करता है। अतः इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग। ठीक है, और इसे हमारे शरीर का परमाणु बम भी कहा जाता है, क्योंकि फटता है तो वहाँ की कोशिका को मार देता है। ठीक है, अगला है गोल्जी बोटी। ठीक है, क्या है, गोल्जी काय। क्या है इसका, गोल्जी काय, जिसका इंग्लिश होता है गोल्जी बॉडी। इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने। और पादप वाला जो गोल्जी बॉडी होता है उसको एक अलग नाम से जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है, परिवहन तथा श्रावण। ये कुछ एंजाइमों का श्रावण भी करता है, लेकिन इसका सबसे मुख्य काम कहेगा तो इसका सबसे मुख्य काम परिवहन है, यानी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, यानी ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, कैमिलो गोल्जी। कौन करता है, कैमिलो गोल्जी। अब इसके अंदर नहीं, अब यहाँ छोटा सा एक और पार्ट है हमारा कोशिकांग, क्या है, वैक्यूलस। क्या है, वैक्यूलस, जिसे हिंदी में कहते हैं रसधानी। ये क्या करता है, ये मुख्य रूप से जल संचय का कार्य करता है। क्या काम करता है, जल संचय का कार्य करता है। यह मनुष्यों में छोटा होता है जबकि पादपों में बड़ा होता है। चूँकि जानते हैं पादपों का साइज भी बहुत बड़ा होता है, तो अपने साइज के हिसाब से भगवान बहुत होशियार थे, सबको अपने हिसाब से एकदम मेंटेन करके बनाए हैं। ठीक है, अगला हमारा है प्लास्टिड। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। प्लास्टिड के कितने प्रकार के होते हैं, प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, जिसे कहते हैं हरित लवक, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, जिसे कहते हैं वर्णी लवक, और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, जिसे कहते हैं अवर्णी लवक। अब इसकी विशेषता के बारे में जान लेते हैं। इसकी विशेषता क्या क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है इसका खोज किसने किया था, सिम्पर। ये बहुत ही लवक में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, हरित लवक, इसीलिए कभी कभी इसका खोज की पूछ देता है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि हरित लवक की खोज किसने किया था, सिम्पर। किसने किया था, सिम्पर। और हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। यानी क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। ठीक है, और ये क्लोरोफिल कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पत्ती में, तना में, चूँकि जहाँ जहाँ हरा वाला भाग होता है वहाँ वहाँ पाया जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे भोजन का निर्माण उसी हरे वाले पार्ट से करते हैं। तो इसका मुख्य काम क्या है, भोजन निर्माण। भोजन निर्माण काम है, इसीलिए पत्ती और तना में पाया जाता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट को बोलते हैं वर्णी लवक, यानी इसमें रंग पाया जाएगा, ये रंगीन होता है। इसी के कारण फल फूल का रंग निर्धारण होता है। ठीक है, देखते हैं फल कभी हरा रहता है, कभी पीला हो जाता है, तो इसके कारण होता है वर्णी लवक के कारण। अगला है ल्यूकोप्लास्ट, जिसे कहते हैं अवर्णी लवक सफेद होता है, इसमें कोई अलग रंग नहीं पाया जाता है। और यह भी जड़, तना तथा फल में पाया जाता है, लेकिन जड़, तना तथा फल के उस हिस्सा में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। इसका काम क्या है, भोजन का संग्रह। तो हम लोग देख लिए कि हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक का काम क्या है, खाना बनाना है, जबकि क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक का काम उसमें रंग देना है, जबकि अवर्णी लवक भोजन का संग्रह करता है। ठीक है, हमारा अगला हमारा है न्यूक्लियस। देखिए
अब इसमें ये थोड़ा सा बड़ा कोशिकांग है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले बात तो न्यूक्लियस केंद्रक है। केंद्रक है तो सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? यही करता है। कौन करता है सेल को कंट्रोल काम करने? सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? केंद्रक। यह पूरे सेल सबको निर्देश देता है क्या करना है, नहीं करना है, कब करना है, ठीक है। और इसी केंद्रक के अंदर में होता है क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम इंग्लिश वर्ड है जिसे हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, और इसका खोज वाल्डियर ने किया था। किसने किया था? वाल्डियर ने। और इस क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए, और डीएनए के अंदर पाया जाता है जीन, जिसका खोज किसने किया था? जोहानसन। तो सबसे पहले केंद्रक, केंद्रक में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, ठीक है। माता पिता से जो है बच्चों में आनुवांशिक गुण जाता किसके द्वारा है? क्रोमोसोम के द्वारा। किसके द्वारा जाता है? क्रोमोसोम के द्वारा। जबकि जाने वाला पदार्थ कौन होता है? वो होता है जीन। क्या होता है? जीन। यानी ससुरा क्रोमोसोम क्या है? एक गाड़ी का काम करता है। माता पिता से एक गाड़ी का काम करता है, उस गाड़ी के रास्ते जीन यानी आनुवांशिक गुण किस में जाता है? बच्चों में। तो जाता है मेन गुण किस में होता है? जीन में। लेकिन वो जाने का काम किसके द्वारा होता है? तो वो होता है क्रोमोसोम के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा है, अगला है क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम के बारे में करते हैं। हम एक क्रोमोसोम का रफली फिगर बनाए हैं, ठीक है। ये अपने हिसाब से हाथ से बनाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे हम समझने के लिए बनाए। देखिए मान लीजिए ये क्या है? क्रोमोसोम। हम तीर से दर्शा के लिख दिए क्रोमोसोम, ठीक है। और ये क्रोमोसोम में क्या होती है? धागे जैसी संरचना पाई जाती है। देखिए इधर से धागा जैसा, इधर से धागा जैसा, इधर से धागा जैसा, इधर से धागा जैसा। तो इस धागे जैसी संरचना को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। ये धागे जैसी संरचना जिस झिल्ली में बंद होती है उसे कहते हैं पेलिकल। क्या कहते हैं? पेलिकल। उसे पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। ये सब एकदम अंदर से खखोर के जब क्वेश्चन पूछेगा तब पूछेगा, या फिर पूछ देगा कि इसमें कौन सा क्रोमोसोम के बारे में सत्य है असत्य है, ऐसे टप में, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट्स अच्छे से बनाइएगा। क्रोमोसोम बनाया, क्रोमोसोम के अंदर ये जो धागा है इसे क्रोमेटिन कहते हैं। ये धागा नुमा संरचना जिस झिल्ली में बंद रहती है उसे पेलिकल कहते हैं। और ये धागे नुमा संरचना, धागे नुमा संरचना जहाँ जाके मिलती है उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर या क्रोमेटिड। सेंट्रोमियर या क्रोमेटिड। कोशिका विभाजन के समय किसका विभाजन होता है? इसी क्रोमेटिड या सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है? इसी क्रोमेटिड या सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। अब देख लेते हैं कि क्रोमोसोम की कुछ संख्या के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, तो हम जान लेते हैं कि किसमें कितना क्रोमोसोम पाया जाता है। सबसे पहले जानते हैं मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। और उसी को अगर संख्या में 23 को 2 से गुना कर देंगे तो 46 हो जाएगा, जिसमें 44 ऑटोसोम होता है, यानी वो मेल और फीमेल में सेम होता है। जबकि लिंग गुणसूत्र 2 होता है, XY। ये महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होता है, ठीक है। ये महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होता है, ये महिलाएं और पुरुषों में अलग अलग होता है। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि मेल में कौन कौन सा होता है। मेल में कौन कौन सा होता है? तो XY क्रोमोसोम होता है, यानी XY गुणसूत्र होता है, जबकि फीमेल में XX गुणसूत्र होता है। क्या होता है? XX गुणसूत्र होता है। अब बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होगा? तो बच्चों के लिंग का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम द्वारा होता है। किसके द्वारा? पुरुष के क्रोमोसोम, क्योंकि महिला में XX प्रेजेंट ही रहता है। अब डिपेंड करता है कि पुरुष से महिला में कौन सा क्रोमोसोम का ट्रांसफर हो रहा है। अगर पुरुष का X ट्रांसफर हो जाएगा फीमेल में तो XX मिल के लड़की का जन्म होता है। XX मिलने से क्या होता है? XX मिलने से होता है लड़की का जन्म। लेकिन जब मेल का Y फीमेल में ट्रांसफर हो जाएगा तो XY मिल जाएगा, और XY मिलने से क्या जन्म लेता है? लड़का। क्या जन्म लेता है? लड़का, ठीक है। अब देख लेते हैं कि किसमें कितना कितना क्रोमोसोम पाया जाता है। सबसे कम क्रोमोसोम किसमें होता है? जीवाणु में। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 1। मटर में क्रोमोसोम की कितना संख्या होती है? 14। प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24। सबसे कम किसमें? जीवाणु में 1, मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24। टमाटर में 24। अगला देखते हैं, मेढक में कितना पाया जाता है? 26। मेढक में 26। नींबू में 18, 36। आप कहिएगा कि 18, 36 क्यों लिखे हैं? तो छोटा नींबू में हम लिख देते हैं ब्रैकेट में छोटा, ठीक है, और बड़ा। तो छोटा में 18 और बड़ा में 36। जबकि मनुष्यों में कितना पाया जाता है? 46। और ये आलू, चिंपैंजी, तंबाकू तीनों में सेम होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 48 होती है।
और सबसे अधिक किस में होती है? टेरिडोफाइट्स। किस में होता है? टेरिडोफाइट्स। इसमें क्या होता है? 1600। सर्वाधिक क्रोमोसोम की संख्या इसी में होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मेढक में 26, नींबू में 18, 36, बड़ा में 36, छोटा में 18, मनुष्य में 46, आलू, चिंपैंजी, तंबाकू में 48, टेरिडोफाइटा में सर्वाधिक होता है जो कि 1600 है। ठीक है, अब हम लोग इसको पूरा देख लिए। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, आइए हम लोग रिवीजन करते हैं। ये सब तो बता दिए कोशिकांग के बारे में कि राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी, ईआर, वैक्यूलस, ये सब कोशिका के पार्ट पाए जाते हैं। कोशिका में एक द्रव पाया जाता है ताकि कोशिका को सूखने से बचाया जा सके और ढकर ढकर करने से बचाया जा सके, जिसके लिए कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहला कोशिका हम लोग क्या पढ़े हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहला कोशिकांग क्या पढ़े? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? अल्टमैन। इसमें डबल लेयर झिल्ली पाई जाती है। इसकी आंतरिक परत को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, जिसके अंदर अग्निलुमा संरचना पाई जाती है। और ये टेनिस के समान जो इसमें आकृति पाई गई है, टेनिस के समान, जानते हैं कि टेनिस किस तरह से होता है? टेनिस इस तरह से मुड़ा हुआ था, तो ये सभी मुड़ा हुआ। इस टेनिस के समान आकृति को क्या कहते हैं? ऑक्सियोम। क्या कहते हैं? ऑक्सियोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सियोम। अगला है कोशिकीय शोषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसके फलस्वरूप क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया चलती है और उसी क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का विखंडन एटीपी में होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। अतः एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। और ये काम कहाँ हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म लिख दिया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला हमारा कोशिकांग है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये दो प्रकार की होता है, एक स्मूथ ईआर और दूसरा रफ ईआर। स्मूथ ईआर बीमारियों से रक्षा करता है, ये इस बार 2022 के ग्रुप डी का क्वेश्चन है। जबकि रफ ईआर पर राइबोसोम पाया जाता है और यही राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का काम करता है, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। अगला हमारा है लाइसोसोम। इसका लाइसोसोम, इसका देखिए हिंदी बड़ी खतरनाक होता है। जब अब एग्जाम में आएगा, ना समझ में आएगा हिंदी, तो आप इंग्लिश करके देख लीजिएगा, बेहतर रहेगा। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी दुबे ने किया था। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जो कि कोशिका पे चोट लगने वगैरह से मर जाने से यह जल अपघटक एंजाइम लाइसोसोम उस पर छिड़क देता है और वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। अतः इस तरह से कोशिका का, मृत कोशिका का पाचन हो जाता है। इसलिए कोशिका का पाचन कौन करता है? लाइसोसोम। और लाइसोसोम में एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। यह जब सबको धमका के रखता है और ये अच्छा से जब काम नहीं करता सारे कोशिकांग, तो ये कभी कभी अपने को फाड़ लेता है। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब कभी गहरा चोट लग जाता है तो वहाँ पे काला हो जाता है। काला क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ का लाइसोसोम में मर जाता है। तो लाइसोसोम मर जाता है तो वहाँ का कोशिकीय पाचन नहीं हो पाता है, इस वजह से वहाँ काला हो जाता है। ठीक है, अतः आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। यह शरीर का परमाणु बम भी कहलाता है। ठीक है, यह शरीर का परमाणु बम भी कहलाता है। अगला है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। और पादप वाले जो गोल्जी का है उसे क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। इसका मुख्य कार्य परिवहन तथा श्रावण करना है। उसके बाद है वैक्यूलस, जिसे हिंदी में रसधानी कहते हैं। इसका मुख्य काम है जल संचय करना। यह मनुष्यों में छोटा जबकि पेड़ पौधे में बड़ा होता है, जबकि पेड़ पौधों में बड़ा होता है। ठीक है, अगला है प्लास्टिड। प्लास्टिड 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, यानी हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक की खोज किसने किया था? सिम्पर ने किया था। हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है और इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। और मैग्नीशियम के कारण मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, और यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? पत्ती और तना में, क्योंकि इसका काम है भोजन निर्माण। तो जहाँ जहाँ हरा वाला पार्ट रहेगा वहीं वहीं पाया जाएगा। अतः यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है, इसका काम भोजन निर्माण है। जबकि क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक, इसका काम रंग प्रदान करना है। किसको किसको रंग प्रदान करना है? तो फल, फूल इत्यादि को रंग प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक, इसमें कोई रंग नहीं होता, यह सफ़ेद होता है। यह जड़, तना और फल में ही पाया जाता है, लेकिन उस भाग में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। इसका मुख्य काम भोजन का संग्रह करना है। इसका मुख्य काम भोजन का संग्रह करना। अगला है न्यूक्लियस। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। न्यूक्लियस क्या करता है? हमारे कोशिका को कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसे हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र का खोज वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। जीन का खोज किसने किया था? जोहानसन ने किया था। माता पिता से बच्चों में अनुवांशिक गुण किसके द्वारा ट्रांसफर होता है? क्रोमोसोम के द्वारा। लेकिन जो एक्चुअल गुण जिसमें होता है वो जीन होता है। यानी क्रोमोसोम क्या एक गाड़ी का काम करता है, उसमें बैठने वाला सवारी कौन होता है? जीन होता है। ठीक है, उसमें बैठने वाला सवारी जीन होता है। अगला हमारा है
क्रोमोसोम के बारे में और अतिरिक्त जानकारी, एक हम क्रोमोसोम का फोटो बनाया है, इसमें इसके सबसे देखिए दर्शा दिए क्रोमोसोम है, और ये धागे रूपा जैसे संरचना है उसको क्रोमैटिन कहते हैं। ये धागे रूपा संरचना जिस झिल्ली में बंद रहते हैं उस झिल्ली को पेलिकल कहते हैं, और ये धागे रूपा संरचना जिस जगह पे जाकर मिलती है उसे सेंट्रोमियर या क्रोमेटिड कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय इसी क्रोमेटिड या सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। अब देख लेते हैं कि किसमें कितना गुणसूत्र होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी या 46 होती है, जिसमें 44 ऑटोसोम यानी यह मेल फीमेल में सेम होता है, जबकि एक्स वाई लिंग गुणसूत्र यह महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होता है। यह महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होता है। देख लेते हैं कि मेल में कौन सा गुणसूत्र होता है, एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। बच्चों में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा, पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है, क्योंकि महिलाओं में तो सिर्फ एक्स एक्स पाया जाता है। अगर मेल का एक्स फीमेल में प्रवेश कर गया तो लड़की का जन्म होगा, क्योंकि एक्स एक्स मिलेगा, और मेल का वाई जब लड़की में प्रवेश करता है तो वह लड़का पैदा होता है, क्योंकि एक्स वाई मिल जाता है। अब देख लेते हैं किसमें कितना गुणसूत्र पाया जाता है। सबसे कम किसमें पाया जाता है, जीवाणु में, इसमें इसकी संख्या 1 है, मटर में 14 है, प्याज में 16 है, मक्का में 20 है, टमाटर में 24 है, जबकि मेढक में 26 है, नींबू में 18 और 36 है, छोटा नींबू में 18 और बड़ा नींबू में 36, मनुष्य में 46 है, आलू चिंपैंजी तंबाकू में 48 है, और टेरिडोफाइट्स सबसे सर्वाधिक इसी में, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना 1600 होती है। इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, इसके अलावा एक वीडियो और आएगा, उसमें हमारा कोशिका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।